हेलो दोस्तों। तो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स के पहले वाले लेक्चर में लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में बात किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके बेसिस उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम ऑर्थोगोनल वेक्टर, नॉर्मलाइज वेक्टर एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलो नोट लेके शुरू हो जाओ। ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम जो टॉपिक्स आएंगे जिसके जिसके अंडर क्वेश्चंस आते हैं, ये तो एप्लीकेशन हो गए, पढ़ने के टूल हो गए। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम पोजीशन वेक्टर, इनके क्वेश्चंस, इनके साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब पहले हेडिंग देते हैं बेसिस। ठीक है, क्या लिखेंगे? बेसिस। बेसिस। ठीक है, तो बेसिस क्या बोला जाता है कि व्हेन वी कैन से, लेट्स से वी हैव थ्री वेक्टर्स एक्स, वाई एंड जेड। मान लो कोई तीन वेक्टर है हमारे पास, ज्यादा भी वेक्टर हो सकता है, पर ये तीन वेक्टर में करेंगे तो हमें समझने में इजी होगा। कैसे? देखो, मान लो अगर हमारे पास कोई तीन वेक्टर है एक्स, वाई, जेड, एंड वी कैन रिप्रेजेंट these three vectors in linearly dependent फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या? देखो, हमने लास्ट क्लासेस में ये देखा था लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म क्या होता है। नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखना पहले। तो लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ये बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो तीन वेक्टर है, हमने तीन वेक्टर लिया यहाँ पे, जो यहाँ पे ये तीन वेक्टर हमने लिया था, इसे हम क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई एक a1 x वेक्टर प्लस a2 y वेक्टर प्लस a3 z वेक्टर इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, एंड ईच एलिमेंट, और एक नोट यहां पे लिख दो, नोट एनबी, कि एवरी एलिमेंट इन ए बेसिस इज ए बेस वेक्टर। बेस वेक्टर मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे हमने एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, ये इंडिविजुअली तीन एलिमेंट है हमारे किस वेक्टर में, ये सारे वेक्टर लाइज इन हमने तीन वेक्टर लिया था, इसकी वजह से R3 प्लेन ले लो इसे। ठीक है, R3 प्लेन में लाई कर रहे हैं ये तीनों वेक्टर। तो इंडिविजुअली ये जो प्लेन में ये तीनों इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बेस वेक्टर। ठीक है, एंड ये बेस वेक्टर क्या होते हैं? ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां पर हमने लिखा है लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं, पर बेस वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब क्या? देखो, एक्स वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, वाई जेड के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, जेड एक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इंडिविजुअली हम एक्स को वाई, वाई को जेड, जेड को एक्स, ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे? देखो, हम जो करते हैं क्या, देखो कि अगर हम ये करें कि देखो, ये हमारे पास एक्सिस होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हमारे पास हम ले लेते हैं, ये एक वेक्टर है, कोऑर्डिनेट स्पेस है, एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्सिस हो गया। यहाँ पे देखो, अगर हम कोई यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ले जा रहे हैं, जैसे वेक्टर आर, हम आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ऐसे किसी कंस्टेंट के वैल्यू में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये हो गई बेसिस आर वेक्टर इज ए बेसिस। कैसे? देखो, हम इसको इंडिविजुअली एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट तीनों में एक लिनियर फॉर्म में इक्वेशन बना के लिख पा रहे हैं। पर अब ये देखो, जो वेक्टर एक्स है, इसे हम वाई के टर्म में कैसे, ये मतलब जो लिनियर टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्स एंड वाई को, वाई एंड एक्स को, जेड एक्स को, ऐसे इंडिविजुअली हम इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है। ये एक अलग वेक्टर, ये एक अलग वेक्टर, ये एक अलग वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिस अच्छे से समझ में आएगा। बेसिस एंड बेस वेक्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी हो एंड इसको कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आप प्ले लिस्ट में इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके पहले वाले वीडियो में लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाले क्या होते हैं उन्हें जरूर देखना। उसके बाद देखो, ये हो गई बेसिस की बात। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर।
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अच्छा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? इसे आप लिख सकते हो कि इफ एनी टू वेक्टर्स are any two vectors satisfy the condition that vi dot vj is equal to 0। मतलब क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग वेक्टर है, vi एक अलग वेक्टर है, vj एक अलग वेक्टर है। अगर हम बोल सकते हैं कि vi डॉट vj ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0, तो ये दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे ये अपने आप में ऑर्थोगोनल वेक्टर है। मतलब vi वेक्टर ऑर्थोगोनल होता है vj वेक्टर का। एंड यहाँ पे कंडीशन होता है कि i नॉट इक्वल टू j। करेक्ट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये ऑर्थोगोनल है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे ए डॉट बी क्या आता है, 0 आता है। अगर 0 आता है तो ये होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। उसके बाद हम एक और टर्म यूज करते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि वी कैन से इन ए वेक्टर स्पेस मान लो किसी वेक्टर स्पेस में v1 v2 v3 ऐसे वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन आर एन वेक्टर स्पेस। ठीक है, आर एन वेक्टर स्पेस में हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो इन्हें हम नॉर्मलाइज वेक्टर कब बोल सकते हैं कि देखो, अगर हमारे पास आएगा कंडीशन वी आई वेक्टर इज इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको समझ में आया कि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। तो क्या होता है, देखो ये देखो, वी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू 1। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि वी आई डॉट वी जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे। जब ये वाला कंडीशन होगा एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मलाइज वेक्टर की ये वेक्टर, ये जो वी आई वेक्टर ये एक नॉर्मलाइज वेक्टर है। इसका बहुत एप्लीकेशन क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखना। नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होता है कि इसका स्क्वायर हो गया, देखो वी आई डॉट वी आई है ना यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, वी आई डॉट वी आई का स्क्वायर। करेक्ट, तो ये क्या होगा, 1 जब होगा इसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइज वेक्टर। एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल देखो हमने यहाँ पे देखा ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर को इसको मिला के लिखते हैं कि व्हेन कंडीशन वी आई डॉट वी जे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू 0 एक टाइम में, इज इक्वल टू 1। 0 कब आएगा, जब आई नॉट इज इक्वल टू जे एंड आई इज इक्वल टू जे। अगर ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमने इन सबको मिला के हमने ये देखा कि ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कब होते हैं, कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल हम तभी बोलते हैं जब वी आई डॉट वी जे ये क्या होगा, 0 होगा। एंड नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होगा, देखो वी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू 0 होगा। एंड ऑर्थोनॉर्मल ये दोनों को मिलाकर ये वाले कंडीशन होंगे। तो ये थे कुछ छोटे छोटे जो मेन चीजें होते हैं। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो थोड़े लंबे होंगे, क्योंकि वहां से हम थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे उसे जाके जरूर देखना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके नाम से बीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।